सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या तुम उसे जानना चाहोगे? बिल्कुल चाहोगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसका डर खत्म हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं और अंदर छिपी उस ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते। और यही वजह है कि मेहनत करने के बाद भी उन्हें वह परिणाम नहीं मिलते जो वे चाहते हैं। यही बात इस मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अंदर की सोच से बनती है। और आज हम इस किताब का पहला भाग समझेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह वह ज्ञान है जो अगर सच में समझ आ गया तो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि शुरुआत में जो बात छोटी लगेगी वही आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगी। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बहुत कोशिश करते हो लेकिन सफलता नहीं मिलती? तुम खुश रहना चाहते हो लेकिन दिमाग खुद ही परेशान रहता है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन डर बार बार रोक देता है। अगर ऐसा है तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी को बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा अवचेतन मन चला रहा है। लेखक बताते हैं कि इंसान के दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, फैसले लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन वह है जो हमारी आदतों, भावनाओं, डर, विश्वास और पूरी जिंदगी को अंदर ही अंदर नियंत्रित करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता। वह बस वही मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर कोई इंसान अपने आप से रोज कहे कि वह कमजोर है, बदकिस्मत है, उसके बस की बात नहीं, तो अवचेतन मन इन बातों को सच मानकर उसकी जिंदगी को उसी दिशा में ढालना शुरू कर देता है। और अगर कोई अपने आप से कहे कि वह मजबूत है, वह ठीक हो रहा है, वह सफल होगा, तो धीरे धीरे उसकी सोच, उसके फैसले और उसकी जिंदगी बदलने लगती है। लेखक अवचेतन मन को एक खेत की तरह बताते हैं और चेतन मन को किसान की तरह। किसान जो बीज बोएगा, खेत वही उगाएगा। अगर किसान कांटे बोएगा तो फूल नहीं मिलेंगे, और अगर अच्छे बीज बोएगा तो अच्छी फसल मिलेगी। ठीक इसी तरह अगर इंसान अपने दिमाग में डर, शक और नकारात्मक सोच बोता रहेगा तो जिंदगी में भी वही उगेगा। लेकिन अगर वह विश्वास, शांति और सफलता के विचार बोएगा तो जिंदगी भी उसी दिशा में बदलने लगेगी। किताब का सबसे पहला और गहरा संदेश यही है कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। अवचेतन मन कभी सोता नहीं। इंसान सो जाता है लेकिन यह काम करता रहता है। दिल की धड़कन चलाना, सांस को चलाए रखना, शरीर को ठीक करना, यादों को संभालना, आदतों को बनाए रखना, यह सब अवचेतन मन करता है। यानी हमारी जिंदगी का असली संचालन यही कर रहा है। और यही कारण है कि अगर हम सोने से पहले डर, चिंता या नकारात्मक सोच लेकर सोते हैं तो अवचेतन मन रात भर उसी को मजबूत करता रहता है। और अगर हम सोने से पहले विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ सोते हैं तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी। एक व्यक्ति लंबे समय से बीमार था, दवाइयों से भी फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन उसने रोज अपने मन से कहना शुरू किया कि उसका शरीर ठीक हो रहा है। और धीरे धीरे उसका शरीर सच में ठीक होने लगा, क्योंकि शरीर की हर कोशिका दिमाग के आदेशों को मानती है। लेखक कहते हैं कि इलाज बाहर से होता है, लेकिन ठीक होना अंदर से शुरू होता है। अगर मन हार मान ले तो शरीर भी हार जाता है, और अगर मन लड़ने का फैसला कर ले तो शरीर भी साथ देने लगता है। किताब में यह भी बताया गया है कि अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करता। जो चीज हम बार बार अपने मन में देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे यह सच मान लेता है। इसलिए मन की तस्वीर बहुत शक्तिशाली होती है। अगर कोई इंसान रोज अपने आप को आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने बोलते हुए देखे, लोगों से सराहना पाते हुए महसूस करे, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यानी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारे मन की तस्वीरों से बनती है। किताब का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जब तक अंदर की सोच नहीं बदलेगी, तब तक बाहर की जिंदगी नहीं बदलेगी। लोग नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, लेकिन जिंदगी वही रहती है,
क्योंकि अंदर की आदतें और विश्वास नहीं बदलते। जब तक विश्वास नहीं बदलेगा तब तक परिणाम नहीं बदलेंगे। लेखक कहते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिस बात पर इंसान सच्चे मन से विश्वास कर लेता है, अवचेतन मन उसी को सच बनाने की कोशिश करने लगता है। रास्ते दिखने लगते हैं, फैसले बदलने लगते हैं और धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अगर इंसान ऊपर ऊपर अच्छी बातें कहे और अंदर से शक करे तो अवचेतन मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए भावना जरूरी है, दिल से महसूस करना जरूरी है, क्योंकि अवचेतन मन शब्द नहीं, भावनाएं समझता है। किताब में प्रार्थना को भी मन की दिशा बदलने का तरीका बताया गया है। जब इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वह अपने अवचेतन मन को एक साफ संदेश देता है और अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। सबसे बड़ा दुश्मन अवचेतन मन का डर है, क्योंकि डर भी मन की कल्पना से पैदा होता है। इंसान बार बार किसी बुरी चीज के बारे में सोचता है और अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। फिर वही चीज जिंदगी में बार बार होने लगती है। इसलिए कई लोग असफल होने से पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि उनके मन ने पहले ही हार स्वीकार कर ली होती है। इस पहले भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान की जिंदगी उसके अवचेतन मन की आदतों और विश्वासों का परिणाम होती है। अगर यह आदतें बदल दी जाएं, अगर सोच बदल दी जाए, तो जिंदगी भी बदल जाती है। और यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। नकारात्मक सोच को रोककर, अच्छे विचारों को अपनाकर, मन की तस्वीर को सही दिशा देकर और अपने अवचेतन मन को सही संकेत देकर, क्योंकि जिंदगी की असली दिशा बाहर की दुनिया तय नहीं करती, हमारे अंदर बैठा अवचेतन मन तय करता है। और जिस दिन इंसान इसे समझ लेता है, उसी दिन से उसकी सोच बदलने लगती है, उसके फैसले बदलने लगते हैं, उसकी आदतें बदलने लगती हैं और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यही इस किताब की शुरुआत है। यही वह आधार है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, अगर तुम्हें यह एहसास हो गया है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा ताकत तुम्हारे अपने मन के अंदर छिपी है, तो अब हम उस दूसरे कदम पर पहुंच चुके हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि पहले भाग में हमने समझा कि अवचेतन मन क्या है और यह हमारी जिंदगी को कैसे चलाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जाए, इसे अपने पक्ष में कैसे काम कराया जाए। क्योंकि जब तक मन की पुरानी आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक जिंदगी के परिणाम भी नहीं बदलेंगे। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन को बदलने का सबसे पहला तरीका है विश्वास को बदलना। क्योंकि इंसान जैसा विश्वास करता है, वैसी ही उसकी दुनिया बनती जाती है। अगर कोई इंसान अंदर से मान चुका है कि वह असफल है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल नहीं बना सकती। और अगर कोई इंसान अंदर से मान ले कि वह सफल होगा, तो धीरे धीरे उसका मन, उसके फैसले और उसके मौके सब उसी दिशा में जाने लगते हैं। अवचेतन मन शब्दों से नहीं, भावना और विश्वास से प्रभावित होता है। इसलिए सिर्फ अच्छी बातें बोलने से कुछ नहीं होगा, उन्हें दिल से महसूस करना जरूरी है। जब कोई इंसान अपने आप से कहता है मैं कर सकता हूं और सच में महसूस करता है, तभी अवचेतन मन उसे सच मानता है। लेखक कहते हैं कि मन को बदलने के लिए बार बार दोहराना जरूरी है, क्योंकि अवचेतन मन आदतों से बनता है। जो बात जितनी बार दोहराई जाती है, वह उतनी ही गहराई से मन में बैठ जाती है। इसलिए रोज अपने मन को वही संदेश देना जरूरी है जो तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो। अगर तुम रोज डर के बारे में सोचोगे तो डर मजबूत होगा। अगर रोज विश्वास के बारे में सोचोगे तो विश्वास मजबूत होगा। यही मन का नियम है। किताब में बताया गया है कि सोने से पहले का समय सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस समय चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सीधे संदेश को ग्रहण करता है। इसलिए सोने से पहले अपने मन को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अपने आप से कहना कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो रही है, तुम्हारा शरीर ठीक हो रहा है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। ये सब बातें धीरे धीरे मन के अंदर बैठने लगती हैं और फिर वही सच्चाई बन जाती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि मन की तस्वीर बहुत ताकतवर होती है। अगर इंसान बार बार अपने लक्ष्य को मन में देखे, अपने आप को सफल महसूस करे, तो अवचेतन मन उसी दिशा में रास्ते बनाने लगता है। क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज सच है या कल्पना, वह उसे सच मानकर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए मन की कल्पना को सही दिशा देना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। इसका कारण यही है कि पुरानी आदतें बहुत गहरी होती हैं। अवचेतन मन धीरे धीरे बदलता है, उसे समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, रोज वही अभ्यास करना पड़ता है।
लेखक कहते हैं कि जैसे पानी की बूंद पत्थर को काट देती है, वैसे ही रोज की छोटी छोटी सकारात्मक सोच मन को बदल देती है। और जब मन बदलता है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। इस भाग में लेखक ने प्रार्थना और विश्वास की ताकत को भी समझाया है। जब इंसान पूरे विश्वास से प्रार्थना करता है तो वह अपने अवचेतन मन को एक साफ दिशा देता है और अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। कई लोगों ने सिर्फ विश्वास और मन की शक्ति से अपनी बीमारी ठीक की, अपना डर खत्म किया, अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। क्योंकि मन शरीर को भी नियंत्रित करता है। शरीर की हर कोशिका मन के आदेश को मानती है। अगर मन हार मान ले तो शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, और अगर मन मजबूत हो जाए तो शरीर भी ठीक होने लगता है। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने मन से कभी यह नहीं कहना चाहिए कि वह कमजोर है या उसके बस की बात नहीं, क्योंकि हर नकारात्मक शब्द अवचेतन मन के लिए आदेश बन जाता है और फिर वही आदत बन जाती है। इसलिए अपने मन से वही बातें करो जो तुम्हें मजबूत बनाएं, जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे मन उन्हें सच मानने लगेगा और जिंदगी बदलने लगेगी। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से आता है। जब सोच बदलती है, जब विश्वास बदलता है, जब मन की दिशा बदलती है, तभी जिंदगी बदलती है। और यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, यह रोज के अभ्यास से होता है। रोज अपने मन को सही संकेत देकर, रोज सकारात्मक सोच को मजबूत बनाकर, रोज अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाकर। क्योंकि जिस दिशा में मन चलता है, जिंदगी भी उसी दिशा में चलने लगती है। और जब इंसान अपने अवचेतन मन को समझ लेता है, उसे सही दिशा देना सीख जाता है, तो डर कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, फैसले साफ होने लगते हैं और धीरे धीरे जिंदगी में नए मौके आने लगते हैं। यही इस दूसरे भाग की सबसे बड़ी सीख है कि मन को बदलो, विश्वास को बदलो, आदतों को बदलो और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। और जब अंदर रोशनी आ जाती है तो बाहर का अंधेरा अपने आप खत्म होने लगता है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि तुम्हारे अंदर बैठा अवचेतन मन ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी भारी आदतें और तुम्हारे परिणाम उसी से बनते हैं। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां यह समझना और भी जरूरी हो जाता है कि यह मन सिर्फ सफलता या पैसे तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारी सेहत, तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारी आदतों को भी बदल सकता है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर चल रहे डर और पुरानी आदतों से होती है। और यही तीसरे भाग की सबसे बड़ी सीख है कि अगर मन बदल जाए तो शरीर बदल जाता है, आदतें बदल जाती हैं और इंसान की पूरी जिंदगी नई दिशा में चलने लगती है। लेखक बताते हैं कि शरीर और मन अलग नहीं है। शरीर वही करता है जो मन उसे आदेश देता है। अगर मन डर में जी रहा है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। अगर मन शांति में है तो शरीर भी मजबूत रहने लगता है। इसीलिए कई बार बीमारी दवा से नहीं, सोच बदलने से ठीक होती है। जब इंसान बार बार अपने मन से कहता है कि वह ठीक हो रहा है, उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है, तो धीरे धीरे शरीर उस विश्वास को सच मानकर ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। क्योंकि शरीर की हर कोशिका मन की भाषा समझती है। अगर मन हार मान ले तो शरीर भी हार जाता है, और अगर मन लड़ने का फैसला कर ले तो शरीर भी साथ देने लगता है। इस भाग में डर की ताकत को भी समझाया गया है। डर असली नहीं होता, वह मन की बनाई हुई तस्वीर होती है। इंसान पहले मन में डरता है, फिर वही डर उसकी जिंदगी में सच बनकर सामने आता है। कोई बीमारी का डर पालता है, कोई असफलता का, कोई अकेलेपन का, और धीरे धीरे वही डर उसकी आदत बन जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जिस तरह डर मन से पैदा होता है, उसी तरह खत्म भी मन से होता है। अगर इंसान बार बार अपने मन में साहस की तस्वीर बनाए, अपने आप को मजबूत महसूस करे, तो डर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। क्योंकि अवचेतन मन वही मानता है जो उसे बार बार महसूस कराया जाए। इस हिस्से में आदतों की शक्ति को भी गहराई से समझाया गया है। इंसान जो भी बार बार करता है, वही उसकी पहचान बन जाता है। अगर वह रोज चिंता करता है तो चिंता उसकी आदत बन जाती है। अगर वह रोज देर से उठता है तो आलस उसकी आदत बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर आदत बदली जा सकती है, क्योंकि आदतें मन में बनी हुई राहों की तरह होती हैं। जितनी बार उस राह पर चला जाए, वह उतनी मजबूत हो जाती है। और अगर नई राह पर चलना शुरू किया जाए तो पुरानी राह धीरे धीरे मिटने लगती है। इसलिए अगर इंसान रोज अपने आप को शांत रखने की कोशिश करे,
रोज सकारात्मक सोच को अपनाएं, रोज अपने लक्ष्य की तरफ छोटे कदम बढ़ाएं, तो धीरे धीरे उसकी नई आदत बन जाती है और जिंदगी बदलने लगती है। लेखक कहते हैं कि मन को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने आप से सही बातें करना, क्योंकि इंसान दिन भर सबसे ज्यादा बातें अपने आप से ही करता है। अगर वह अपने आप से कहता रहे कि वह कमजोर है, तो वह सच में कमजोर बन जाएगा। और अगर वह अपने आप से कहे कि वह मजबूत है, वह बदल रहा है, वह बेहतर हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में ढलने लगेगा। इस भाग में यह भी बताया गया है कि रात का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब इंसान सोने जाता है, उस समय उसका मन सबसे ज्यादा शांत होता है, और वही समय होता है जब नई सोच सबसे गहराई से अंदर जाती है। इसलिए सोने से पहले अपने मन को सही दिशा देना जरूरी है। अपने आप से कहना कि तुम्हारा शरीर ठीक हो रहा है, तुम्हारा डर खत्म हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो रही है, और धीरे धीरे यह बातें मन में उतरने लगती हैं, फिर वही सच्चाई बन जाती हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान अपने डर और कमजोरियों का गुलाम नहीं है, वह उन्हें बदल सकता है। अगर वह अपने मन को समझ ले, उसे सही दिशा देना सीख ले, क्योंकि डर बाहर से नहीं आता, वह अंदर पैदा होता है। और जब अंदर की सोच बदलती है, तो डर अपने आप खत्म होने लगता है, आदतें भी बदलने लगती हैं, शरीर भी मजबूत होने लगता है, और इंसान धीरे धीरे एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने लगता है। यही इस तीसरे भाग की असली सीख है कि मन को ठीक करो, शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा, सोच को ठीक करो, आदतें अपने आप बदलने लगेंगी, और जब आदतें बदलती हैं, तो जिंदगी का रास्ता भी बदल जाता है, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके बाहर नहीं, उसके अपने मन के अंदर छिपी होती है। और जो इंसान इस ताकत को पहचान लेता है, वह अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है, डर से बाहर निकल सकता है, बीमारी से लड़ सकता है, और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है। यही वह मोड़ है जहां से इंसान खुद को नए रूप में देखना शुरू करता है और समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। और जब वह इस लड़ाई को जीत लेता है, तो जिंदगी उसके लिए मुश्किल नहीं, आसान बनने लगती है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि अवचेतन मन तुम्हारी सोच, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे डर और तुम्हारी आदतों को बदल सकता है। लेकिन अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां हर इंसान का सबसे बड़ा सवाल जुड़ा होता है, पैसा, सफलता और रिश्ते। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर संघर्ष इन्हीं तीन चीजों के आसपास घूमता है। कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई सफलता के लिए, कोई रिश्तों में टूट रहा है। और लेखक कहते हैं कि इन तीनों का संबंध भी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इंसान के अवचेतन मन से है। जिस तरह इंसान अपने बारे में सोचता है, वही उसके परिणाम बनते हैं। अगर कोई अंदर से मान चुका है कि वह गरीब है, कि पैसा उसके पास टिकता नहीं, कि वह सफल नहीं हो सकता, तो चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसका मन उसे बार बार वहीं खींच लाता है जहां वह पहले था। क्योंकि अवचेतन मन वही सच बनाता है जिसे इंसान अंदर से सच मान लेता है। लेखक कहते हैं कि पैसा बुरा नहीं होता, सफलता गलत नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग बचपन से ही यह मान लेते हैं कि पैसा पाना मुश्किल है, अमीर लोग गलत होते हैं, सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। और यही विश्वास उनके अवचेतन मन में बैठ जाता है। फिर वही विश्वास उनकी जिंदगी का सच बन जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम है पैसे और सफलता के बारे में अपनी सोच को बदलना। अपने मन से यह कहना कि पैसा मेहनत और सही सोच का परिणाम है, सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। जब इंसान यह बात दिल से मान लेता है, तो उसका मन उसी दिशा में रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। मौके दिखने लगते हैं, फैसले मजबूत होने लगते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगती है। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन अभाव की नहीं, विश्वास की भाषा समझता है। अगर इंसान बार बार कहे कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसका मन उसी कमी को और बढ़ाता है। और अगर वह यह महसूस करे कि उसके पास अवसर हैं, वह आगे बढ़ सकता है, तो मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग अच्छे मौके होने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की सोच में होता है। इस भाग में रिश्तों की बात भी गहराई से समझाई गई है। इंसान जैसा सोचता है, वैसा ही व्यवहार करने लगता है। अगर वह लोगों पर भरोसा नहीं करता, खुद को अकेला मानता है, तो उसके रिश्ते भी कमजोर होने लगते हैं। और अगर वह लोगों के लिए अच्छा सोचता है, उनके लिए सम्मान और अपनापन महसूस करता है,
तो उसके रिश्ते मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि अवचेतन मन वही भावनाएं बाहर लाता है जो अंदर भरी होती हैं। अगर अंदर गुस्सा है तो व्यवहार में भी गुस्सा आएगा। अगर अंदर प्यार है तो रिश्तों में भी प्यार दिखाई देगा। लेखक कहते हैं कि इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, जबकि उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलता है तो रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं होती, असली सफलता अंदर की शांति है। जब इंसान अपने काम से संतुष्ट होता है, जब उसे अपने फैसलों पर भरोसा होता है, जब वह डर से नहीं बल्कि विश्वास से जीता है, वही असली सफलता होती है। पैसा और नाम उसके बाद आते हैं। लेखक कहते हैं कि अवचेतन मन को यह महसूस कराओ कि तुम सफल हो रहे हो, तुम्हारा काम आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, और धीरे धीरे यह विश्वास तुम्हारी आदत बन जाएगा। फिर तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, और जिंदगी नई दिशा में चलने लगेगी। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पैसा, सफलता और रिश्ते भाग्य से नहीं, सोच से बनते हैं। जो इंसान अपने मन को कमी से भर देता है, उसकी जिंदगी में कमी बढ़ती जाती है, और जो इंसान अपने मन को विश्वास से भर देता है, उसकी जिंदगी में अवसर बढ़ने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने मन को बार बार सही दिशा दे, अपने आप से कहे कि वह आगे बढ़ रहा है, उसकी मेहनत रंग ला रही है, उसके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उसका जीवन बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे यह विश्वास उसकी पहचान बन जाता है, और जब पहचान बदलती है तो जिंदगी के परिणाम भी बदल जाते हैं। यही इस चौथे भाग की असली सीख है कि जिंदगी में पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, तो पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है उसको स्कूटनी उसकी शुरुआत अंदर से होती है। और जिस दिन इंसान अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करना सिखा देता है, उस दिन से जिंदगी उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ चलने लगती है, और धीरे धीरे वह सब हासिल करने लगता है जो पहले सिर्फ सपना लगता था। अब हम उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां यह किताब सिर्फ समझ नहीं देती, बल्कि इंसान को पूरी तरह बदलने का रास्ता दिखाती है। क्योंकि पहले भागों में हमने जाना कि अवचेतन मन क्या है, उसे कैसे बदला जा सकता है, उससे सेहत, आदतें, पैसा, सफलता और रिश्तों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में इंसान अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? क्या वह अपने डर से हमेशा के लिए बाहर निकल सकता है? क्या वह नई शुरुआत कर सकता है? लेखक कहते हैं, जा मुशैगन, हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इंसान का असली परिवर्तन बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की सोच से होता है। और जब सोच पूरी तरह बदल जाती है तो जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। इस आखिरी हिस्से में सबसे ज्यादा जोर डर को समझने और खत्म करने पर दिया गया है, क्योंकि डर ही वह चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। डर असफलता का, डर बीमारी का, डर लोगों की राय का, डर अकेलेपन का, और यही डर धीरे धीरे इंसान की आदत बन जाता है। फिर वही डर उसके फैसलों को नियंत्रित करने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि डर कोई असली शक्ति नहीं है, वह सिर्फ मन की बनाई हुई तस्वीर है। इंसान बार बार किसी बुरी संभावना के बारे में सोचता है और उसका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। फिर वही चीज जिंदगी में बार बार सामने आने लगती है। इसलिए डर से लड़ने का सबसे बड़ा तरीका है उसे समझना और उसे नई सोच से बदलना। जब इंसान अपने मन में बार बार साहस की तस्वीर बनाता है, अपने आप को मजबूत महसूस करता है, तो डर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि अवचेतन वही मानता है जो उसे लगातार महसूस कराया जाए। इस भाग में यह भी समझाया गया है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपने पुराने अनुभवों को पकड़कर बैठा रहता है। पुराने दर्द, पुरानी असफलताएं, पुरानी गलतियां, और वही चीजें उसके भविष्य को भी वैसा ही बना देती हैं। लेकिन अगर इंसान उन अनुभवों को छोड़ दे, अपने मन को माफ करना सिखा दे और नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाए, तो उसकी जिंदगी नई दिशा में चलने लगती है। लेखक कहते हैं कि माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए जरूरी होती है। जब इंसान अपने अंदर का गुस्सा छोड़ देता है, अपने दिल को हल्का कर देता है, तो उसका मन खुल जाता है और अवचेतन मन नई सकारात्मक सोच को अपनाने लगता है। इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता जाता है।
अगर वह हर दिन अपने मन को डर, विश्वास, पट, गुस्सा और निराशा से भरता है तो वही उसकी पहचान बन जाती है। और अगर वह हर दिन अपने मन को विश्वास, शांति और उम्मीद से भरता है तो वही उसकी नई पहचान बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान हर दिन अपने मन को सही दिशा दे, अपने आप से अच्छी बातें करे, अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाए और विश्वास रखे कि उसकी जिंदगी बदल रही है, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं। लेकिन जब इंसान लगातार सही दिशा में सोचता है तो उसका मन नई आदतें बना लेता है और फिर वही आदतें उसकी जिंदगी को नई दिशा में ले जाती हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जिंदगी को जीत लिया, और जिसने अपने मन को डर, गुस्से और नकारात्मक सोच के हवाले कर दिया उसकी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है। इस आखिरी भाग का सबसे गहरा संदेश यही है कि इंसान अपनी किस्मत का गुलाम नहीं है, वह खुद अपनी किस्मत बना सकता है। अगर वह अपने अवचेतन मन को समझ ले, उसे सही दिशा देना सीख ले और हर दिन अपने अंदर सकारात्मक सोच को मजबूत करे तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। डर कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, फैसले मजबूत होने लगते हैं और इंसान नई राह पर चलने लगता है। यही पूरा परिवर्तन है, यही असली बदलाव है। ये बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी उसी के हाथ में है, उसके मन के हाथ में है, तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, परिस्थितियों को कोसना छोड़ देता है और खुद को बदलने पर ध्यान देने लगता है। और यही वह पल होता है जब जिंदगी सच में बदलना शुरू करती है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हर हालात से बड़ी है, हर डर से बड़ी है, हर समस्या से बड़ी है, और वह शक्ति तुम्हारा अपना अवचेतन मन है। अगर तुमने उसे समझ लिया, उसे सही दिशा देना सीख लिया, तो तुम्हारी जिंदगी रुकने वाली नहीं, बदलने वाली है। और वह बदलाव धीरे धीरे इतना गहरा हो जाएगा कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। तुम मजबूत हो चुके हो, स्पष्ट हो चुके हो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुके हो। यही इस किताब का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि असली काम अब शुरू होता है। अपने मन को रोज सही दिशा देना, अपने विश्वास को मजबूत करना और हर दिन अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। यही इस आखिरी भाग का सार है कि बदलाव संभव है, परिवर्तन संभव है और वह परिवर्तन तुम्हारे अंदर से ही शुरू होता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही किताबों की गहरी समरी आपको मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, जिंदगी बदलने वाला ज्ञान मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।